सीएम भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता दें, लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह और संगोष्ठी में शिरकत करेंगे। बीजेपी जयपुर शहर की ओर से माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर में आयोजित होगा कार्यक्रम। दोपहर 3 बजे संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजन होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो ये आज के प्रस्तावित कार्यक्रम हैं सीएम भजनलाल शर्मा के। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह और संगोष्ठी में शिरकत करने का कार्यक्रम है। बीजेपी जयपुर शहर की ओर से माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर में कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके अलावा दोपहर 3 बजे संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में आयोजन होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जालौर के भीनमाल मुख्यालय के माली समाज धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी के जरिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के तहत जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता मंत्री के बिश्नोई, बीजेपी प्रदेश मंत्री आयदान सिंह भाटी, विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग मुख्य अतिथि रहे। जेल 200 आखिर जेल होने मुझे जेल में डाला था, वापस बाहर बिठा दिया गया और छोड़ दिया। वो इमरजेंसी हम काला दिवस के रूप में हमेशा बनाते। इस देश के अंदर कोई आफत नहीं आई थी। आपातकाल जब लगती है कि देश को बिल्कुल आफत आ जाए, कोई हमला कर दे दूसरा देश तो आफत लगती है। कोई आफत नहीं थी। इंदिरा गांधी हार रही थी, उनकी सरकार जा रही थी और उसी की वजह से सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे छोड़ दिया गया। खबर जयपुर के चाकसू से है, जहां विधानसभा क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में जैन मंदिर सभागार में भारतीय जनता पार्टी आपातकाल स्मृति और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाने जा रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर देहात दक्षिण की जिला स्तरीय संगोष्ठी कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की उपस्थिति रहेगी और करीब दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों को लेकर चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा, जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर समेत कई लोगों ने आयोजन स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। तो अधिकारियों ने यहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीजेपी का जिला स्तरीय संगोष्ठी कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा में उपस्थिति यहां रहने वाली है और अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को लेकर जायजा भी लिया। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मुकेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी, जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन होगा और कार्यक्रम से पहले तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया, मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहने वाली है, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी रहने वाली है, क्या कुछ अपडेट? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चाकसू विधानसभा क्षेत्र के बाड़ा पदमपुरा जो जैन मंदिर है वह सभागार में आज आपातकालीन स्मृति और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर आज जो प्रदेश के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के हामी का प्रस्तावित कार्यक्रम है। दोनों नेता लगभग 2 बजे करीब आज सभा स्थल पहुंचेंगे। जी, इसकी तैयारियों को लेकर जो चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा, भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर सहित जो जिलाधिकारी है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है, मौके का जायजा लिया है। आपको बता दें कि इस संगोष्ठी के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता आपातकाल के काले दिनों को याद करते हुए डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रहित में दिए गए बलिदान को स्मरण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारी में उत्साह है। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मुकेश। तो आज सीएम, प्रदेश अध्यक्ष की भी उपस्थिति यहाँ रहने वाली है। तमाम अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का पहले जायजा लिया है। जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन होगा।
जालौर जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश होने से किसानों ने खेतों में खरीफ फसल की बुआई करना शुरू कर दिया है। खरीफ की फसल केवल बारिश पर ही निर्भर करती है। खरीफ फसल की बुआई का ये सबसे अच्छा समय होता है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार खरीफ की फसल बुआई का 15 जून के बाद समय पीक समय माना जाता है। जालौर की अगर बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा बाजरे की फसल बोई जाती है और अच्छी बात यह है कि जिले में खरीफ की फसल के लिए खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। बांसवाड़ा में बीती रात से हो रही भारी बारिश के चलते रपट पुलिया पर पानी की चादर चल रही है। बारिश से नदी नाले में पानी की आवक तेज हुई है। भारी बारिश के चलते खेतों में जलभराव जैसी स्थिति है। माही डैम का जलस्तर भी 270.80 पहुंच गया है। शहर में भी कई जगह जलभराव जैसी समस्या उत्पन्न हुई। बांसवाड़ा के अंदर में बीती रात से हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान के अंदर में है। माही डैम के अंदर में करीब एवरेज जल है वो 270.80 पहुंच चुका है। एराव नदी और माही नदी फिलहाल अपने तेजी से बह रही है। आपको बता दें कि दानपुर क्षेत्र के अंदर में हो रही भारी बारिश के चलते किसानों के खेत जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पर है वो पानी खेतों के अंदर में यहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति हो गई है। यहाँ तक कि पानी रोड पर तक बहना शुरू हो गया है। शहर के कई इलाकों में भी है वो जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिजली गरज रही है और बारिश का दौर शुरू है। ऐसे के अंदर में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बांसवाड़ा के जो कई डैम हैं वो अब बहुत जल्दी खुलने के कगार पर है। जिस प्रकार से कागदी का पिकअप हो या फिर सुरवानिया डैम हो, वो ऐसी अगर बारिश के हालात रहे तो जल्द खुलने के आसार हैं। तो ऐसे के अंदर में बांसवाड़ा के अंदर में हो रही बीती रात से भारी बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में बिजली भी संकट भी गहराया हुआ है। ऐसे के अंदर में लोगों को यहाँ पर मौसमी बीमारी का प्रकोप का भी साया लगातार छाया हुआ है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। जयपुर के दूदू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जयपुर अजमेर राजमार्ग पर मोखमपुरा के पास पलटा डीजल टैंकर। टैंकर पलटने से टैंकर में आग लगी है। चालक और खलासी के जिंदा जलने की जानकारी सामने आ रही है। घटना के बाद जयपुर अजमेर राजमार्ग पर जाम लग गया है। मोखमपुरा पुलिया के नीचे से वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। टैंकर पलटने से टैंकर में आग लगी। चालक और खलासी के जिंदा जलने की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। मोखमपुरा पुलिया के नीचे से वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। घटना के बाद जयपुर अजमेर राजमार्ग पर जाम लगा हुआ है। मोखमपुरा पुलिया के नीचे से वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। जयपुर के दूदू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जयपुर अजमेर राजमार्ग पर मोखमपुरा के पास डीजल टैंकर पलटा है। टैंकर पलटने से टैंकर में आग लग गई। बड़ा हादसा हुआ है। मोखमपुरा पुलिया के नीचे से वाहनों को फिलहाल डाइवर्ट किया जा रहा है। जयपुर अजमेर राजमार्ग पर ये डीजल टैंकर पलटा है और टैंकर पलटने से टैंकर में आग लग गई और फिलहाल जानकारी ये सामने आई है कि चालक और खलासी के जिंदा जलने की जो खबर है वो सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप फिलहाल अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टैंकर पलटने से टैंकर में आग लगी। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी राहुल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, मौके से फिलहाल क्या कुछ अपडेट? मैडम, अभी ये दूदू जयपुर अजमेर राजमार्ग पर मोखमपुरा के पास ये हादसा हुआ है। टैंकर पलटने से यहाँ पे भारी आगजनी हुई है, जिसमें खबर आ रही है कि चालक और परिचालक दोनों जलने की सूचना है अभी वर्तमान में। और करीब 8 बजे ये हादसा हुआ था। मैडम, प्रशासन की मौजूदगी है मौके पर? हाँ मीजा, ये प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और आला अधिकारी भी यहाँ पे कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। अग्नि तक भी आ चुकी है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है तो बाकी वाहनों को जिस तरीके से जानकारी भी सामने आ रही है डाइवर्ट किया जा रहा है। ये जो आग है इसे बुझाने के प्रयास भी हो रहे हैं फिलहाल? जी मैडम, आग बुझाने के प्रयास हो रहे हैं और वाहनों को करीब 2 किलोमीटर पहले से ही मोखमपुरा पुलिया के नीचे से डाइवर्ट कर दिया गया है और यातायात सुचारू रूप से चालू है।
चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए राहुल आपका। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मौके पर फिलहाल प्रशासन की मौजूदगी, आग बुझाने का प्रयास भी लगातार जारी। चूरू जिले के तारानगर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां कस्बे के युवा हरीश धरेड़ को अपना मकान बनाने के लिए आंगन में पेड़ काटने पड़े। इस दौरान पेड़ों पर पक्षियों के कई घोंसले थे जो टूट गए और इस घटना से उन्हें काफी दुख पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि जब भी उनका घर तैयार होगा तो वैसे ही वो पक्षियों के लिए कुछ अनोखा करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने घर में एक सामाजिक कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम में आए हुए मेहमानों को कपड़े, नकदी और अन्य रस्मों को छोड़कर पक्षियों के लिए सैकड़ों लकड़ियों के घर प्रदान किए। हरीश बताते हैं कि वो निजी संस्थान में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं और उनका हमेशा ही पालतू जीवों के प्रति लगाव रहा है। आप चिड़िया का घोंसला है। 3 साल पहले मैंने अपना घर बनाया था और घर बनाते समय वहाँ पे शहतूत का एक पेड़ लगा हुआ था, एक सफ़ेदा था, जिन पे 2 घोंसले थे। वो घोंसले टूट गए थे। तब से मेरी इच्छा थी कि मैं इन चिड़ियों के लिए कुछ करूं और गर्मी के मौसम को देखते हुए अब की बार मैंने आज 100 इस तरह के घोंसले मंगवाए हैं और बांटे हैं और मेरा प्रण रहेगा कि मैं हर वर्ष इसी तरह से 100 गौरैया के लिए घोंसले हैं वो बांटूँ। करौली के इंडौन सिटी में खानका गांव में 2 महीने पहले हुई चोरी के मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। सुरोर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरी के चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं।